वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 अध्याय का नाम आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश की परिभाषा क्या है और मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है और अल्फा कण पर क्या होता है। तो मूल आवेश की परिभाषा के बारे में आज समझेंगे। तो मूल आवेश क्या है, तो आवेश की छोटी सी छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश की जो छोटी छोटी इकाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अतः आवेश की इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहेंगे, मूल आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे आवेश की छोटी से छोटी इकाई क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। आवेश की छोटी से छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। तो कितना आसान है। तो यहाँ पे जो इसकी परिभाषा लिखेंगे मूल आवेश की, तो लिखेंगे आवेश की जो छोटी से छोटी मतलब छोटा छोटा जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अतः आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं। अतः जो है आवेश के जो इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश। पहले इलेक्ट्रॉन पर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के बाद से क्या लिखेंगे, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश। उसके बाद से लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश। ये तीनों को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है और अल्फा कण पर आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद रखेंगे -E होता है। क्या होता है, -E होता है। प्रोटॉन पे आवेश जो होता है +E होता है और अल्फा कण पर आवेश जो होता है +2E होता है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E होता है, प्रोटॉन पे आवेश +E होता है और अल्फा कण पे आवेश क्या होता है, +2E होता है। अब यहाँ पे अगर मान में याद करेंगे कि मान इसका क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद रखेंगे जो -E होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ इसको पहले घेर लेंगे और घेरने के बाद से अब यहाँ पे एक बॉक्स में और लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश याद रख रहिएगा कितना होता है, बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश। तो यहाँ लिख देंगे प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है,
तो प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ई का, ये माइनस ई है तो इसमें माइनस लिख दिए, और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, और यहाँ लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस लिखेंगे, या प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो प्रोटॉन का आवेश क्या हो गया, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। अब अल्फा कण का आवेश क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा कण का आवेश। तो अल्फा कण का जो आवेश होता है, अब यहाँ ई का मान रख करके और 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 1.6 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3.2 हो जाएगा, और 10 के पावर क्या होगा, -19 कूलम हो जाएगा। तो यह मान कहाँ से आ गया, इसमें जो है ई का मान को रखा गया 1.6 में, और 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। तो यह जो है मान निकल गया कि इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर और अल्फा कण पर कितने जो है आवेश होते हैं। इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आगे चल के आप लोग को कंपटीशन में भी इसे, यह क्वेश्चन को क्या है पूछा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। मूल आवेश तो समझ में आ गया, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यह कार्य और ऊर्जा का जो है सबसे छोटा मात्रक होता है। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो क्या है, कार्य और ऊर्जा का जो है सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ऊर्जा और कार्य का सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि कार्य और ऊर्जा का, कार्य तथा ऊर्जा का, कार्य तथा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक की सबसे छोटा मात्रक क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितना आसान भी है। कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 वोल्ट विभवांतर कार्य करती हैं। 1 वोल्ट क्या, विभवांतर कार्य करती हैं। तो कार्य, अब एक बार इस परिभाषा को ध्यान से समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। कार्य तथा ऊर्जा का जो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 वोल्ट विभवांतर कार्य करती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती हैं।
यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती हैं। तो समझ में आ गया होगा। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसके नीचे परिभाषा के नीचे लिखेंगे, अब इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और वी का मतलब वोल्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कहते हैं। ईवी से प्रदर्शित करते हैं। अब एक ईवी कितने के बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे एक ईवी मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा, तो एक ईवी जो है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा, एक ईवी कितने के बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। यहाँ कूलाम मत लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक है ना, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, जूल। तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है एक ईवी मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक जो है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जो है जूल होता है। तो एक के ईवी में कितना होगा, तो यह किलो है, तो किलो में कितना घात होता है, तो 10 के पावर 3 घात होता है। और यहाँ पर ईवी का मान जो है यहाँ नोट कर लेंगे, ईवी का मान क्या रखेंगे, 1.6 गुणे 10 के पावर -19। तो यह के मतलब किलो का हो गया और ईवी का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो गया। अब अगला लाइन लिखेंगे, अब यहाँ पर 1.6 को यहाँ नोट कर लेंगे गुणे 10 के पावर। अब ये -19 में ये क्या करेंगे, +3 को यहाँ घात को जोड़ लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो 1.6 गुणे 10 की पावर 3 में से अब 19 घट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जो है 16 घात, -16 घात हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, जूल। तो कितने बराबर आ गया, तो यहाँ लिख देंगे एक के ई भी बराबर। अब इसको घेर देंगे, तो एक के भी कितने के बराबर आ गया, समझ में आ गया होगा कि 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल के बराबर आ गया। अब यहाँ पर एक यम ई भी कितने के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे एक यम ई भी, यम का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको क्या कहेंगे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कहेंगे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मिलियन में कितना घात होता है, तो याद रखेंगे मिलियन में होता है 10 के पावर 6 घात होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे क्या रखेंगे, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 घात। तो यह किसका मान है, तो मिलियन का मान है। और यह किसका मान है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है, ईवी का। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 प्लस इसमें 6 को क्या कर तो प्लस यहाँ क्या कर लेंगे 6। अब 6 में से जो है 19 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर। अब 6 में से जब 19 घटेगा तो कितना घात होगा, तो -13 घात। तो ये कितना आ गया, एक यम ई भी, यहाँ लिख देंगे एक यम ई भी बराबर हो गया। और यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, जूल। अब इसे घेर देंगे,
तो 1 MeV कितने के बराबर आ गया? तो 1.6 गुणे 10 की पावर -13 जूल आ गया। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कहा जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 BeV। 1 BeV कितने के बराबर है? तो यहाँ BeV, B का नाम है विलियन, बिलियन, इसका नाम है मिलियन। तो यहाँ बिलियन हो जाएगा, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब ये बिलियन में कितना घात होता है, अब यहाँ पे नोट करेंगे। तो बिलियन में जो घात होता है 10 के पावर जो है 10 के पावर यहाँ 9 घात होता है, याद रखिएगा। बिलियन में 9 घात, मिलियन में 6 घात और किलो में 3 घात। अब यहाँ लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब उसके बाद इसको सॉल्व जब करेंगे तो यह जो 9 घात इस पे जा कर के जुट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 घात प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9, या प्लस 9 घात इसमें क्या होगा? जुट जाएगा। अब क्या होगा? अब यहाँ लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर 9 में से किसको घटा देंगे? तो 9 में से जब 19 को घटाएंगे तो क्या बनेगा? -10। और यहाँ क्या लिखेंगे? जूल। तो अब यहाँ लिख देंगे 1 BeV। 1 BeV, तो 1 BeV कितने के बराबर आ गया? तो 1.6 गुणे 10 के पावर -10 जूल के बराबर आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और 1 KV क्या है, 1 MeV क्या है और 1 BeV क्या है। अब यहाँ पे इसका नाम नोट कर लीजिए। MeV का क्या नाम है? तो यहाँ लिख लीजिए मिलियन, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका नाम है BeV का क्या नाम है? तो यहाँ इसका भी नाम नोट कर लीजिए। इसका नाम है विलियन, विलियन, विलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज का पढ़ाई आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अपने कॉपी में से क्या कीजिए? नोट भी करते चलिए, जिससे एक अच्छे से क्या होगा? नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? मूल आवेश क्या होता है और मूल आवेश पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण पे आवेश क्या होता है इसके बारे में पढ़े हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़े हैं। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। अब कल के जो वीडियो बताया जाएगा वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो कल का वीडियो देखना न भूलिए। प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।